भारत की जो बातचीत चल रही है अभी तत्काल हमारी ज़रूरत के लिए, वो रूस से चल रही है। रूस का जो सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट है Su-57, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी खरीद के लिए बातचीत चल रही है और वो कभी भी किसी भी समय फाइनल स्टेज में पहुंच सकती है। और रूस के साथ हमारे सौदे में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो जाता है। जैसे S-400 में अब S-500 बनने जा रहा है, वो भारत में ही बनेगा। ब्रह्मोस जो है रूस और भारत की मिली जुली टेक्नोलॉजी से बन रहा है और भारत में बन रहा है। और चीन के जो फाइटर जेट है 5th जनरेशन के J-20 और J-35, उनकी गुणवत्ता को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। उनके J-10 और J-17 को जिस तरह से हमने गिराया, हैंगर से ही नहीं निकलने दिया, उससे और ज़्यादा सवाल उठने लगा है। पूरी दुनिया में उनकी डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता और उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है। तो चीन के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुआ है। पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन चीन पर हमला किए बिना जितना बड़ा नुकसान हमने ऑपरेशन सिंदूर से चीन का किया है, उतना नुकसान चीन का आज तक कभी भारत नहीं कर पाया है। उसकी जो डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उस पर पूरी दुनिया के सामने सवाल उठा दिया। तो ये हमारे एमका से पहले Mk-1 विमान हमने बनाया, जिसमें अमेरिका की GE कंपनी के इंजन लगे हुए हैं। समझौता पहले हो गया था बाइडेन के समय ही, लेकिन सप्लाई करने में अमेरिका ने बहुत देर की। लेकिन अब उनके इंजन के आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो इसलिए देर हुई कि इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मामला अटका हुआ था। अमेरिका तैयार हो गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, तो अमेरिका के सहयोग से ये भारत में ही बनेंगे। ये जो GE के इंजन हैं, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंजन माने जाते हैं फाइटर जेट के। जिस दिन हम ये एमका बना लेंगे, उस दिन हमारी Su-30 जो रूस से खरीदा है हमने, और राफेल जो फ्रांस से खरीदा है, उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। भारत के पास अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, जो चीन के पास है, अमेरिका के पास है और रूस के पास है। उसके बाद भारत की जो ताकत होगी, वो आप याद कीजिए जनरल BP रावत को, जो वो 2.5 फ्रंट की वार की बात करते थे। एक पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चीन, और तीसरा वो मानते थे घर के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनका मानना था कि ये 2.5 फ्रंट की लड़ाई हमको भविष्य में लड़नी ही पड़ेगी।